हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पिता का धन्यवाद करते हैं, खुदावन ने इन दिनों में संभाला और आज फास्टिंग द्वारा 2021 का उसका परमेश्वर हफ्ता भर संभाल का जो पवित्र दिन दिया, ताकि हम फास्टिंग द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, परमेश्वर का निकट व्यतीत कर सके, उसका उपस्थिति को महसूस कर सके और आप सब लोग भाई बहनों के लिए दुआ कर सके। इसीलिए खुदावन ने हमको खड़ा किया, उस पिता का धन्यवाद करते हैं और खुदावन के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा ने मुझसे अगुवाई करके बताया कि बहुत सारे लोग पाए जा रहे हैं कि वो उपवास रख के भी विश्वास में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं और उपवास रख के भी वो प्रतीत नहीं कर पा रहे कि ये होने वाला है, और वो उपवास रख के ये सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा। इसलिए प्रभु की आत्मा दुखी होती है। आज परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है, जो जीवित परमेश्वर पुत्र पर जो विश्वास करता है, यीशु नासरी पर विश्वास करता है, खुदावन उनकी आशा को टूटने नहीं देगा। आज प्रभु की आत्मा कह रहा, अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु की आत्मा जरूर आपके लिए मार्ग खोलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने मुझे कहा कि ये मेरा संदेश पहुंचा दे कि जो आत्मा को पर पहले प्रभु को नहीं जानते थे, उनका चलाए चलते थे, तो क्या होता था कि जो आत्मा पर चलते थे वो ना सुनता था, ना बोलता था, ना दिखाई देता था। लेकिन जब जीवित परमेश्वर पर हम आशा लगा कर उस पर चलते हैं तो वो दिखाई देता है, वो बात भी करता है और राहों भी दिखाता है और मार्ग को भी खोलता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में बताया गया वचन को अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को जरूर देखेंगे। हालेलुया। अगर आप उपवास रखे हैं, फास्टिंग रखे हुए हैं, तो प्रभु की आत्मा आज आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो विश्वास करता है, ये नहीं कहना है, लूका का 17 का उसका 5 से 6 आयत में लिखा है कि इस तरह बाइबल बता, किसी चीज़ को क्या है देख कर मन में जो कुछ भी क्या है नहीं हो या नहीं होगा या नहीं हो चुका, बल्कि जब बसा लेते हैं अनदेखी बातों को, जो हम विश्वास के साथ चलते हैं, तो प्रभु क्या करता है, विश्वास उसको कहा जाता है। मरकुस का 11 का 24 आयत में लिखा है, विश्वास पर शक नहीं करना है, ना संदेह करना है। हालेलुया। या 2 और 3 चीज़ में विश्वास रखना है। अगर विश्वास रखते हैं तो अगर हम शुरू से लेकर अंत तक हम स्थिर का साथ विश्वास, स्थिर का साथ ये काम होगा, बल्कि जब खड़े हो जाते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारा विश्वास उसको कहलाता है और हम उस द्वारा, हम विश्वास द्वारा हम जो चीज़ अपने मन में पा लिए बल्कि ठान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, यीशु मसीह हमारा उस इच्छा, उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को सुन लेता है और हाँ और आमीन का साथ उत्तर देता है। हालेलुया। मत्ती का किताब उसका 6 का 16 आयत में क्या लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवास जाने, उसे दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा गया है विश्वास। अगर आप विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह, आज मैं उपवास रखी हूँ कि मेरा पति चला गया लौट के आएगा, और ज़रूर आएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे को गर्भ में बच्चा नहीं हो रहा है, यीशु मसीह देगा। अगर प्रतीत करते हैं तो ज़रूर आपकी गर्भ को खोलता है। आपको कहना है, आपको विश्वास करके मुझसे अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ये कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि अन्य देवता चलाए हुए में हम चलते थे, ना बोल सकते, ना सुन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जीवित परमेश्वर सच्चा ईश्वर पर विश्वास करते हैं। वो सुनता है और वो चलता है और वो बोलता है। वो गूंगा नहीं है, वो बोलने वाला परमेश्वर। वो बहरा नहीं, वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो अंधा नहीं, वो देखने वाला परमेश्वर। वो
देखता और सुनता बोलता भी है। हालेलुया। तो यहाँ पे कहा गया उपवास। बहुत सारे परमेश्वर की आत्मा मुझे बताया कि बहुत सारे भाई बहन ने उपवास तो रखे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग सोचते हैं, बाइबल में बताया गया दानियल ने उपवास रखा था कि एक ही दिन फास्टिंग करके मेरे प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो तुरंत प्रार्थना करता था और वो परमेश्वर सुनता था। लेकिन बाद में फास्टिंग द्वारा उसका लेट आया। अगर आपकी दुआ भी परमेश्वर सुनता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको नहीं सोचना कि प्रभु नहीं सुनता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं उपवास रखी, मैं वचन पढ़ी, मैं प्रभु के वचन द्वारा चली, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने ही कुछ नहीं होगा बोल के सोच रखा था। हालेलुया। बाइबल बताती है जैसा तेरा विश्वास ऐसा हो जाएगा। और वे भी कहा देख मैं आ गया हूँ, तेरी इच्छा को पूरी करूँगा। हालेलुया। तो मत्ती का किताब में कहा गया जब उपवास रखें तो बताना नहीं है लोग को कि मैं उपवास रखी थी, मैं ये करी थी, मैं वो करी थी। आपको विश्वास द्वारा तो परमेश्वर जान रहा है कि अपने विश्वास द्वारा मांग चुके हैं। हालेलुया। तो आपका विश्वास द्वारा वो व्यर्थ जाने नहीं देगा। हालेलुया। आपको पता है जब हन्ना जब गई थी याजक के पास, तो बाइबल बताती है, एक शमूएल की किताब में बताया गया है, ना वो खाई थी ना पी थी, लेकिन उनका पति ने कहा मैं क्या तेरे 10 बेटा का बराबर नहीं हूँ, परंतु फिर भी उसने उसका बात नहीं सुना और क्या करी, वो गई और उस मंदिरों में बिलक बिलक रोते रही। क्यों? उस खाया ना था ना पिया था, लेकिन उसने विश्वास रखी थी और स्थिर रही, जब तक यीशु मसीह मुझे उत्तर नहीं देगा तब तक नहीं जाऊंगी। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको भी ये सोचना है, जब तक यीशु मसीह हमको उत्तर नहीं आए तब तक प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, बाइबल पढ़ना है, फास्टिंग रखना है। क्योंकि दानियल का जो बाइबल में बताया गया उसका भी जल्दी रिजल्ट आता था प्रार्थना द्वारा, परंतु जब वो फास्टिंग द्वारा प्रेयर किया, शैतान का साथ परमेश्वर ने जब संदेश भेजा था, दूत ने लड़ाई किया और उनका लेट में उत्तर आया। आपकी वो उत्तर आएगा तो बेस्ट ही आएगा, क्योंकि दानियल का भी बेस्ट आया था। इस तरह हन्ना का भी रिजल्ट जो है वो परमेश्वर ने ऐसे काम किया, उसके मुँह मंगा बर दिया। इसलिए हन्ना ने कहा यहोवा ने मेरे मुँह मंगा बर दिया है। हालेलुया। अगर आप मुंह से मांगते हैं तो खुदावन जरूर सुनता है। मैंने भी एक दिन, आपको पता है एक दिन बात ऐसे हुआ था, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। लूका 17 का उसका 5-6 आयत में क्या लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई की दाने के बराबर भी विश्वास होता है तो तुम इस सहतूत के पेड़ों से कह देते कि जड़ से उखड़ जा तो समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारे मान लेता। हालेलुया। हमको प्रतीत करना है, मन से मान लेना चाहिए कि ये हो गया है, प्रतीत कर लेना है। ये नहीं कहना कि ये हो सकता है या होने वाला है। ये अनदेखी चीज़ों को क्या करना है, विश्वास करना, उसको कहता है बाइबल बताती है जिसने विश्वास करके कह दिया वो पहाड़ को उखड़ जाए तो उखड़ जाएगा। बाइबल बताया गया है तुम जिस चीज़ को डिक्लेयर करोगे मुंह से वो चीज़ हो जाएगा। हालेलुया। इब्रानियों किताब 11 का 1 आयत में लिखा गया आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखे वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। मतलब एक और एक उम्मीद कहते हैं, हुई अनदेखी वस्तुओं का मान लेते हैं। विश्वास प्रभु में मजबूत क्या करना है, होना है। उसके साथ संगति करने से विश्वास बढ़ेगा। जैसे नीति वचन में कहा गया 3 का 20 आयत पे लिखा है कि बुद्धिमान का साथ तू संगति कर। हालेलुया। और 12 का नीति वचन 11 पे लिखा गया कि तू, बाइबल बताया जाता है कि तू बुद्धिमान का साथ क्या करना, संगति करना है और विश्वास के साथ क्या करना, बढ़ते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो विश्वास करके प्रतीत करना है कि मिल चुका है, क्योंकि मूसा ने उपवास रखा था, 40 दिन फास्टिंग रखा था, उसने विश्वास द्वारा प्रतीत कर लिया कि इस्राएल को छुड़ा सकता है। मन में भय था, परंतु यहोवा ने उसके अंदर में सामर्थ दिया था कि वो छुड़ा सके, क्योंकि वो फास्टिंग रखा था, यहोवा पर आशा लगा रखा था। जब दाऊद ने भी ना दर्शन देखा ना बात हुई थी, परंतु फिर भी उसने क्या किया, विश्वास के साथ यहोवा पर अनदेखी वस्तु पर उसने
विश्वास किया और उसने जिसको जो गुलेटी को उसको गुलाट में मारा, जो जिस पर हैवी होना चाहिए। कई राजा कई लोग सेना लोग उसको डरते थे, परंतु दाऊद ने नहीं डरा और उसका सामना किया और जय और फतह पाया। हमारा जीवन में भी इस तरह आगे बढ़ना है कि ये होगा या ना होगा ये नहीं सोचना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु जरूर आपके लाइफ को चेंज करेगा, आपका परिस्थिति को बदलेगा। आज आप फास्टिंग रखे हैं, प्रभु की आत्मा सभी से कहना चाहता है आपकी फास्टिंग रखना व्यर्थ जाने नहीं देगा, वो फल लेके आएगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु की अनुग्रह से, आज फास्टिंग द्वारा और उसकी अनुग्रह और उसका कृपा दया की द्वारा मैं खड़ी हूँ और आज जीवन और जीवित पाए जाते हूँ। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते फास्टिंग रखिए तो प्रभु आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। आप फास्टिंग रखना मत छोड़िए, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना। जब तक उत्तर ना मिले तब तक उनकी और आशा लगा के रखना। खुदावन ने कहा मैं तेरा आशा का टूटने नहीं दूंगा। उसने भजन संहिता में कहा तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को नीचा होने नहीं दूंगा। भजन संहिता 94:19 में कहा जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है लेकिन यहोवा की दी हुई शांति से सुख होती है। शांति का सत्ता परमेश्वर राजा आज आप लोगों को कहना चाहता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि यीशु मसीह की सामर्थ्य कामों अपार है। अगर हम गवाही सुनते विश्वास बढ़ेगा। और क्या करना चाहिए? गवाही सुनना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, प्रार्थना सुनना चाहिए। उसमें क्या हो विश्वास थोड़ा बढ़ता है। जब आपका जीवन में चमत्कार होने लगता है तो क्या होता है बहुत सारे विश्वास बढ़ना चालू हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जरूर उत्तर देगा। आप देखिए अब्राहम को जीवन में क्यों सारा बांझ पत्थर रही, उस समय पर पूरा किया परमेश्वर, लेकिन एक आशीषित बच्चा को दिया, एक अनुग्रह की बच्चा को दिया। हालेलुया। आप जकरिया को जीवन में देखिए, वो इतना याजक था, इतना पूजा परमेश्वर के भवन में जाके करता था, लेकिन प्रभु ने ऐसे गर्भ को खोला कि उसका जो बच्चा था साधारण नहीं सामर्थ्य बन के जन्म लिया। हालेलुया। तो आज आपकर हम प्रार्थना कर रिटर्न नहीं आ रहा है, जल्द से जल्द नहीं आ पा रहा है तो चिंता नहीं करना। परमेश्वर सुनता है, प्रभु जानता है, उत्तम से उत्तम देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने वचन में कहा गया मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पार, खटखटा तुम्हारे लिए खुला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता है। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा कह रहा है कि आप लोग आशा टूटने ना पाए, अब विश्वास में स्थिर रहो, उपवास में स्थिर रहो, जरूर परमेश्वर काम करेगा। बहुत सारे भाई और बहन को डॉक्टर मनुष्य पर भरोसा करके चले, डॉक्टर ने जवाब दिया और उनकी बेबी नहीं होगा, कहा मैंने प्रेयर किया और उनकी गर्भ को परमेश्वर खोला और वो आनंद करने वाली माता बनी है। बहुत सारे लोग को कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर सारी चीज़ क्या होता है और डॉक्टर पर निर्भर करके एक मनुष्य पर चलते हैं, परंतु उनका निरंतर बीमारी लगे रहता है। लेकिन हमारे प्रेयर किया, उन्हें विश्वास किया तो उनका रिपोर्ट नॉर्मल हुआ। अगर आप भी विश्वास करते हैं तो प्रभु जरूर आपकी लाइफ में अद्भुत कार्य करेगा। आपको संघर्ष नहीं करना है, संकीच नहीं करना कि होगा या ना होगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए प्रभु काम करने जा रहा है, करने जा रहा है। रिबा रखंदाला बशो को रुदना नमस्ते के रबा रबा बाबा बाबा वर्षो को नमस्ते तलखिंदा रबा से के नखताला बस के। हे पवित्र परमेश्वर राजा जो उपास रखे खुदावर राजा उनका जीवन में कार्य करो, उनका दुख आनंद में बदलने पाए परमेश्वर। जो किसी कंडीशन में पाए, जो किसी परिस्थिति में पाए, यीशु के नाम से उनका दुकान में बदलने पाए खुदा। हे सहमति परमेश्वर तेरा वचन कहता प्रभु देख मैं आगे तेरा इच्छा को पूरी करूंगा। स्वर्ग का खोजी कर तो सारा वस्तु हो लेगा कहा परमेश्वर। जो किसी कंडीशन में पा जाते जो भाई बहन प्रभु उपास नहीं रख पाए प्रभु उनको भी बहुत आशा कर यूट्यूब पर प्रार्थना जितना दूर पहुंच जाए प्रभु यीशु नाम के नाम से वो ब्लेस राशि सिद्ध होने पाए खुदा। आज मेरे उपास जरा प्रार्थना करना हर एक लाइफ चेंज होने पाए खुदा, हर एक परिस्थिति बदलने पाए खुदा, हर एक चिंता यीशु नाम के नाम से आनंद में बदलने पाए खुदा। बैड न्यूज हर एक लाइफ में डिस्टर करते गुड न्यूज एंटर होने पाए खुदा। 2021 में परमेश्वर यीशु नाम के नाम से मैं डिक्लेयर करते यीशु के नाम से हर एक लाइफ चेंज होने पाए खुदा। और भाई दला शानदार रदो नमासा तैलेखे नमासे के बरसेदार रदो नमासे के लबारिका नमासो दो रोदना नसा दलिया लकतर नमासे का नकी दरबासेते। हे पवित्र आत्मा, हे सामती आत्मा, जिस तरह दानियल को उत्तर दिया था, जिस तरह परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देखा तरह एलिशिबा को परमेश्वर पिता सारा को जन्म होगा, परमेश्वर इसहाक के पुत्र बसंत ऋतु में का उत्तर दिया था खुदा। जिस तरह परमेश्वर पिता जकरिया को भवन में प्रभु दर्शन दिया था, प्रभु जब्राइल को भेज के पिता हर एक
लाइफ में प्रभु यीशु नाज़री के नाम से सरगन जल जाए, हर एक लाइफ में सरगन जल जाए, हर एक लाइफ में मैं स्वागत करती सरगन जल जाए और परमेश्वर के नाम से मिलकर अद्भुत कार्य होने पाए। और अब यल्लकतना सदर रोदो नमसा दिली के नमसे के पिता परमेश्वर राजा, जिनका पति पत्नी अलग है, यीशु नासरी के नाम से एक होने पाए। हर एक डिवोर्स यीशु नासरी के नाम से कैंसल करती खुदा। तेरा वचन कहता जिस खुदा ने जोड़ी बनाए उसके कोई अलग ना करे, कहा पिता। हे परमेश्वर राजा, जिनकी गर्भ में प्रभु संतान है प्रभु, तूने कहा गर्भ की फल यहोवा की उससे प्रतिफल है खुदा। ओ प्रभु, उनकी गर्भ खोलने पाए, तेरा लहू लगाते यीशु नासरी के नाम से गर्भ खोले प्रभु। और प्रभु सामुएल की तरह परमेश्वर राजा और प्रभु हर एक गोद में खेल पाए संतान खुदा। और प्रभु परमेश्वर यूहन्ना की तरह हर एक परमेश्वर राजा गोद में खेल पाए संतान खुदा। और रब या तरह संदा दो नमा से खेला बस के जो प्रभु में बढ़ना चाहते प्रभु, तेरा जलाल तेरे सामर्थ्य हाथ आए वो तेरे राज्य कल देशों का इस्तेमाल हो, बहुत सारे आत्मा का बचाने वाले बन पाए। जिनके परिवार में परमेश्वर पिता अकेले पाए जाता है, यीशु नासरी के नाम से उनका परिवार नासरी यीशु के नाम से जना जाए खुदा। जिनके परिवार में मसीह विरोधी करते यीशु नासरी के नाम से मैं कैश फार रिलीज करते खुदा। बन तेरे आत्मा रूह छुए, हर एक आत्मा यीशु नासरी का मन बदलने पाए और यीशु के नाम से घुटने टेके खुदा। हे परमेश्वर पिता राजा, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से जाए खुदा। जिनके बरकत प्रभु दुकान शॉप में काम कार्य में नहीं हो रही, यीशु नासरी के नाम से उनके लिए बरकत होने पाए खुदा। जो कर्जे में पा जाते यीशु नासरी के नाम कर्जे से फ्री होने पाए खुदा। तूने कहा है प्रभु तुम किसी से लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनो, कहा प्रभु यीशु नासरी के नाम से देने वाले होने पाए खुदा। हे पवित्र सामती आत्मा रिकंदा बरसे ते रदो नमासे का लखा नमासे के तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जो भाई बहन परिवार टूट चुका और टूटे परिवार को तू जोड़ता है खुदा, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है खुदा। हमारे खातिर परमेश्वर हमारे गुनाहनी के लिए जगत में आया पिता, ताकि आप प्रभु जो विश्वास करें नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। जो नशा की ओर नाश हो जा रहे हैं, जो परमेश्वर व्यभिचार की ओर नाश होने जा रहे हैं, जो चोरी की ओर नाश होने जा रहे हैं, जो गंदे संपर्क में नाश होने जा रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उनकी आत्मा बचाया जाए पिता। जो इस वक्त प्रार्थना का सुने यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ शिवर ब्लेस हो जाओ। होली गोस्ट में फायर अंधकार की ताकत आपके लाइफ से जाए। मैं यीशु नासरी के नाम से बैड न्यूज को डिस्ट्रैक्ट करते आपके लाइफ से। होली गोस्ट में फायर की ताकत आपकी लाइफ में गुड न्यूज एंटर करे 2021 में यीशु नासरी के नाम से ब्लेस होने पाओ। और रापा शक्का निकटा लखिंदर बस तेरे बेशुद्ध लखोरो नाम सखा। ऐसे साल में आपके लाइफ में मैं प्रॉफिटिक वर्ड देती यीशु के नाम से आप ब्लेस होने पाओ। 2021 में आपकी लाइफ में मैं परमेश्वर की अभिषेक बेटी होने के नाते में मैं डिक्लेयर करती 2021 में प्रोफेटिक वर्ड देती। आप यीशु नासरी के नाम से गवाही सता रहे हैं, जिनकी परिवार अलग है यीशु नासरी के नाम से एक हो जा रहे। जो बहन सोचती मेरा पति नहीं आएगा, यीशु नासरी के नाम से वो आ रहा है। जो बहन सोचती है जो भाई सोचता मैं मसीह में एक पाद, यीशु नासरी के नाम से उनकी परिवार मसीह में आ रहे हैं। रीपा रसंदला, जिनकी गर्भ में बच्चा नहीं है, यीशु नासरी के नाम से 2021 में प्रोफेटिक वर्ड देती आप आनंद करने वाली माता बन चुके हैं। यहोवा की स्तुति करो। रिमाना सादा लखरा बसेते बे, जिनकी जॉब में बरकत नहीं हो रही, यीशु नासरी के नाम से 2021 में मैं प्रोफेसी करती हूँ आपके लिए बड़े 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 काम परमेश्वर काम करेगा। आपके लिए बरकत की रास्ता डोर ओपन करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। जिनका लाइफ डेड हो चुका है, यीशु नासरी के नाम से हर एक डेड करने वाला स्पिरिट यीशु नासरी के नाम से मैं फायर यूज करता हूँ। उनका लाइफ से गेट आउट करते खुदावन की आत्मा के सामर्थ्य फ्री होने पाओ। और आपके लाइफ में तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, आनंद आपकी बदल नहीं पाए। और या बसंदा लखेरा बसे के जिनके लिए घर नहीं यीशु नासरी के नाम घर मिल पाए। प्रभु प्रभु तेरे राज्य के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं उनकी परमेश्वर सेवा ज्यादा से बढ़ने पाए। परमेश्वर तेरा जलाल को इस्तेमाल होने पा रहे हैं, उन्हें होना चाहते बहुत सारे आत्मा बचाए जाए। जो लोग परमेश्वर राजा यीशु पप्पा तू सामर्थ्य परमेश्वर राजा, इस प्रार्थना को सुने सब्सक्राइब करे प्रभु यीशु नासरी के नाम से और उनका घराना बचाया जाए खुदा। जो विश्वास करे प्रभु उनकी आत्मा यीशु नासरी के नाम से प्रभु जना चाहे खुदा। ओ रापासी का नाम सत्य लिखे राबासे तेरा दो नाम सेखे रापा राधा रीगला बासेखे। जो परिवार को शर्मिंदगी की आत्मा काम करते यीशु नासरी के नाम से मैं डिक्लेयर करते आपके लाइफ से हर एक शर्मिंदगी का बैड स्पिरिट
जाए कैच फायर रिलीज करती हूँ। खुदावन की रूह छुए और यीशु के नाम से तुम ब्लेस होने पाओ। पिता राजा, इस यूट्यूब का प्रार्थना जितने बाइबल सुने हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जो उपवास रखे हैं उनकी गुप्त की प्रार्थना को सुन ले और उत्तर दे मेरे यहोवा परमेश्वर, और उन पर परमेश्वर सदा आपकी अनुग्रह का हाथ हो। प्रभु हमारा देश और राज्य मंत्री गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईमानदार से चलाने वाले बन पाए, उनको हर विपत्ति से बचा कर रखना, और परमेश्वर राजा ज्ञान और बुद्धि दे और उनको हर एक विपत्ति से बचा कर रखना प्रभु, उनका आयु को बढ़ाना खुदा। प्रभु देशों की आर्मी लोग की बहुत आय से आशीष कर परमेश्वर सुरक्षित रख खुदावन। हे परमेश्वर, इन दिनों में काली से सताए जा रहे यीशु नासरी के नाम से सताए ना होने पाए, हर एक राज्य हर एक जगह से हर लोग घुटने तक यीशु ही परमेश्वर बोल के पिता प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। आज जितना भाई बहन आज की प्रार्थना सुने उनका और उनका परिस्थिति बदल नहीं पाए पिता, धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुने, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।